एवरीवन, सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जो आई बिलीव जो आप सभी को जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि यार एग्जाम जो है सीयूईटी का काफ़ी ज़्यादा पास आ गया है। तो ऐसी कौन सी 5 टिप्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए जिससे आप स्कोर कर सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सीयूईटी एग्जाम में। देखो, सीयूईटी एग्जाम इज ऑल अबाउट कंपटीशन है, इसमें एलिमिनेशन बेस्ड कंपटीशन है। कुछ सीट्स के लिए इतने सारे लोग जो है लड़ रहे हैं, तो उस केस में आपको ये सीक्रेट 5 टिप्स जो है अगर आपने फॉलो कर ली तो ट्रस्ट मी आपकी एक सीट पक्का होने वाली है आपकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में। तो फटाफट से चलते हैं। तो सबसे पहली टिप जो कि मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है वो है कि भैया मास्टर द एनसीईआरटीज। जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है ना, उसको अच्छे से घोट के पी जाओ। एक एक लाइन, एक एक ईयर, एक एक मैप, एक एक कार्टून, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको एक एक लाइन, अगर स्पेशली अगर हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां से किसी भी लाइन को उठा के एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना देता है। किसी भी 4-5 लाइन उठा लेगा और पूछ लेगा इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपको जो है अपनी सारी एनसीईआरटीज को अच्छे से घोट लेना है, अच्छे से समझ लेना है। अभी तक जो है आप बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ ही चुके होंगे। अब आपको फोकस ये करना है कि ऐसी एक भी लाइन ना हो जो आपकी छूट गई हो, ऐसी एक भी लाइन ना हो जिसका मतलब आपको नहीं आता हो। ठीक है, तो आपको अपनी एनसीईआरटी के ऊपर मास्टरी हासिल कर लेनी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आप अगली इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है यूटिलाइज द एलिमिनेशन मेथड। देखो, जब आपको कंपटीशन होता है ना, उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना आना चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो आपको जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या ये क्वेश्चन मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूं। अगर एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, तो क्या 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके मैं अपने आंसर तक पहुंच सकता हूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें यही वाला फंडा चलने वाला है। क्योंकि आप अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका आंसर जो है राइट है, बिकॉज आपने जो है लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब लगाकर एक एंड रिजल्ट पर पहुंचो, एक कंक्लूजन पे पहुंचो कि भैया ये वाला मेरा एमसीक्यू जो है एकदम करेक्ट है। तो आपको जो है क्या करना है, ये स्ट्रैटेजी आपकी हेल्पफुल होती है जब आपको एग्जैक्ट आंसर भी नहीं पता होता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे आएंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे, जिसमें डायरेक्टली आपको जो है आंसर तक पहुंचने के लिए एलिमिनेशन मेथड जो है यूज करना पड़ेगा। तो आप एलिमिनेशन मेथड की प्रैक्टिस करो। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो उसी टाइम पीरियड में प्रैक्टिस करते रहो, तभी आप जो यूटिलाइज करो। ये नहीं कि एग्जाम में जाकर ही सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, नहीं भैया, जब आप प्रैक्टिस करो तब आपको एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाना है। अगला है बी कॉशियस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो यार, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है एंड आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी उसके आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आई वुड रिकमेंड कि यार उस क्वेश्चन को छोड़ दो। बिकॉज खुदा ना खास्ता वो क्वेश्चन आपने कर दिया और वो गलत हो गया, तो आपके -1 मार्क्स मिल जाएंगे। एक तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं, आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं। ऊपर से आपने जितने करेक्ट आंसर देकर अपने एक मार्क्स खट्टे करे हैं, उसमें से एक -1 कट जाएगा। इसमें बच्चे होते हैं कि मैम -1 कट जाने का मतलब ये होता है कि -6 मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, इसका मतलब ये कि आपने जो उस क्वेश्चन के एक तो मार्क्स मिले, ऊपर से आपने एक मार्क्स जो है गवा दिए, -1 की मार्किंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है, सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जिस पे आप कॉन्फिडेंट हो। बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आप इतने सारे अपने मार्क्स गवा देते हो, जो कि अगर आप वो क्वेश्चंस ना करके आते तो बेहतर आपकी कट ऑफ आ जाती, बेहतर आपका जो है कॉलेज आपको मिल जाता। तो ये भी आपको मॉक टेस्ट देते वक्त प्रैक्टिस करना है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे छोड़ने हैं। मेरा अगर मैं तुक्का लगा भी रहा हूं तो मेरा तुक्का कितना अच्छा है। तुक्का भी यार तभी लगता है जब आपने पढ़ी होती है चीजें। तुक्का लगाना भी एक आर्ट है, ये नहीं कि ऐसी रैंडमली लग जाता है, पढ़ी हुई चीजों पर ही तुक्का लगता है। वहीं पर अगली इंपॉर्टेंट टिप मेरी साइड से है कि प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट। क्योंकि अभी जो भी मैंने ट्रिक बताई है आपको, एलिमिनेशन वाली और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वाली, वो तभी आप सीख पाओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। बिना मॉक टेस्ट दिए गए वो वाली टिप्स भी काम नहीं आएगी। तो रेगुलरली अप्रैल से आप रेगुलरली मॉक टेस्ट लगाइए। तब तक जो है आप अप्रैल तक अपने जितने भी वीक एरियाज है उनको जो है कवर अप कर लीजिए, जितने भी स्ट्रॉन्ग एरियाज है उनको और स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, और अप्रैल से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर अभी भी आपके पास टाइम है, तो 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाने में तो कुछ नहीं जाता ना।
मॉक टेस्ट लगाइए, उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उठाइए, देखिए कहाँ से क्या चीजें बनती है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि आप कितने एक्यूरेटली आंसर्स देते हो, आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अपनी स्ट्रैटेजी आपकी तभी बनती है। यार देखो, एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं होती हर एक इंसान की। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, आप अपना मूल मंत्र खुद बनाओ, जो कि आपको यूज करना है अपने एग्जाम वाले दिन। किसी और के मूल मंत्र पे मत चलो, तुम्हारा जो मूल मंत्र होगा वो सिर्फ तुम्हारे काम आने वाला है, बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर। और कोई नहीं बता सकता तुम्हें कि तुम किस चीज में अच्छे हो, आपको ही पता है कि आप किस चीज में अच्छे हो। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देकर, अपने आप को एनालाइज करके, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करके। ओके, अगली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो यार, टाइम तो सब कुछ है। अभी अगर आपने इस टाइम को जाने दिया तो भैया बहती हवा सा चला जाएगा टाइम तुम्हारा, और वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। फिर अगले साल जब सीयूईटी का एग्जाम आएगा तब आएगा। और आपने अगर एक साल ये गवा दिया तो यार ट्रस्ट मी, एक साल बहुत बड़ा होता है। अगले साल का वेट करते 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 इतनी इरिटेशन हो जाती है अपने दोस्तों को आगे बढ़ते हुए देख के, अपने दोस्तों को कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए देखकर, और तुम जो है ड्रॉप ले लेते हो और तुम्हारा जो पूरा साल चला जाता है। तो वो बहुत ज्यादा तोड़ देता है इंसान को, बहुत ज्यादा विल चाहिए, विल पावर चाहिए अगर आप ड्रॉप ये लेते हो। तो आई डोंट वांट कि आप सब लोग ड्रॉप लो। आप सब लोग जो है पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट कॉलेज जो है यहाँ पे पाके रहो। तो टाइम मैनेज करो, अपना स्टडी शेड्यूल को डिवाइड करो अपने अपने सब्जेक्ट्स में। जो आपके सब्जेक्ट्स, जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको कंप्लीट करो, ठीक है। रिवीजन करो, जितनी बार आप चीजों को रिवाइज करोगे। बार बार मैं यही बोलती हूँ, बच्चे बोलते हैं कि मैम मेरे को याद नहीं रहती है चीजें, मैं भूल जाता हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है, क्या सोल्यूशन है। अब भगवान से बोलकर नया दिमाग तो देंगे नहीं तुम्हें, या फिर एक स्पेशल तुम्हारे लिए एआई वाला दिमाग बना के तो दिया नहीं जाएगा, भाई किसी के पास है भी नहीं। आप जितनी बार रिवीजन करोगे, जितनी बार चीजों को रिपीट करोगे, उतना बेहतर, उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में वो चीजें फिक्स 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 चिपक 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 जाएगी। तो आपको अपने दिमागों में वो चीजों को चिपकाना है। चिपकाने के लिए रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एक पैटर्न नोटिस करिए। अच्छा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अच्छा एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, अच्छा मैच द फॉलोइंग पूछता है, असर्शन रीजनिंग पूछता है, स्टेटमेंट वाले पूछता है, ये पूछता है, वो पूछता है, ये पूछता है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQs लगाओगे। तो यार ये सारी सीक्रेट टिप्स तो क्या ही बोलूं, पता होती है लोगों को बट फॉलो नहीं करते हैं। तो ये मैं आज आप सभी को बताना चाहती कि यार ये टिप्स कर लो, आपका बढ़िया हो जाएगा। और अब आप सोच रहे हो कि मैम ये टिप्स हमें आप रोज बताओ, आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करो। तो यार आप अगर स्टेप बाय स्टेप गाइड होना चाहते हो और आप चाहते हो कि मैम आप हमें उंगली पकड़कर यूनिवर्सिटी तक छोड़कर आओ, तो यार तुम सब लोग ना ये बैच ज्वाइन कर लो। बिकॉज यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली मैं गाइड करती रहूंगी तुम्हें, कॉन्टिन्यूसली तुम्हें पुश करती रहूंगी, कॉन्टिन्यूसली तुम्हें ऐसा कॉन्टेंट देती रहूंगी जिससे तुम जो है अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही रहोगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे सारी फैकल्टीज यही करने वाले हैं। तो हमारा जो फ्लैगशिप बैच है, हमारा सबसे बिगेस्ट बैच है सीयूईटी का क्रैश कोर्स बैच, दैट इज प्रतिज्ञा एंड प्रतिज्ञा प्लस बैच। आप इसको ले सकते हो। प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा प्लस बैच में डिफरेंस ये है कि आपको प्रतिज्ञा प्लस के साथ आपको ये पूरी बुक किट भी मिलती है, चैप्टर वाइज PYQ बुक का सेट मिलता है। तो ये अगर आप अभी आज क्या है 15 मार्च है ना, अगर आप 16 मार्च से पहले अगर आप प्रतिज्ञा बैच भी ले लेते हो, प्रतिज्ञा बैच क्योंकि थोड़ा सस्ता है, तो इवन प्रतिज्ञा बैच में भी आपको किताबें मिल रही है। बट यार वो सिर्फ एक ही दिन के लिए है, तो फटाफट से ले लेना। अदरवाइज फिर प्रतिज्ञा बैच में ही आपको जो है क्लासेस मिलेंगी, ये बुक्स मिलेंगी। तो आप जो है कोशिश कीजिए आज ही जाइए और प्रतिज्ञा बैच में जो है इनरोल कर लीजिए। और इनरोल करने के लिए आप आशी40 कूपन कोड यूज कर सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको उसी में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक बार दिखाना चाहूँ तो बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कहाँ से मिलता है ये प्रतिज्ञा बैच। तो यार देखो, ऑल कोर्सेज पे आप सभी को जाना है। UG एंड PG एंट्रेंस पे आप जाओगे, CUET UG पे जाओगे, CUET क्रैश कोर्स पे जाओगे। CUET क्रैश कोर्स पे अगर आप जाओगे तो आप अभी प्रतिज्ञा बैच पे चले जाओ, प्रतिज्ञा बैच पे भी आपको बुक्स मिल रही है। तो बाय नाउ पे जाओगे, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे भैया, यहाँ पे आप लगाओगे कूपन कोड। तो क्या नाम है भैया आपका, यहाँ पे चल जाओ, तो यहाँ पे आप आशी40 लगा लेना, ठीक है। यहाँ पे आप आशी40 लगाओगे। अभी यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, हो जाता है ना कभी कभी, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आशी40 लगाते हो, ओके, तो यहाँ पे आपको कितना डिस्काउंट हो जाएगा, लगाते हैं आपको ये इतने का पड़ेगा, 3865 का पड़ जाएगा। और फर्दर 1% और कॉइन मिल जाएगा अगर आप ऐप से लेते हो तो
तो आप जो है इसको ले सकते हो, 377 समथिंग का कुछ ऐसी पड़ेगा, तो आप इसको ले लीजिएगा, कूपन कोड लगा लीजिएगा और आपको इसमें तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी तो इनरोलमेंट ही हो रहे हैं, बहुत जल्द ये बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, तो आई डोंट वांट कि आप सब लोग इसको मिस आउट करो। बहुत बढ़िया तरीके से इसमें पढ़ाया जाता है, बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं। वहीं पर अगर आप चाहते हो कि मैम मुझे तो सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए भी अलग बैच है, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रतिज्ञा साइंस का है, प्रतिज्ञा लैंग्वेज प्लस जीएटी का है, बहुत सारे हैं, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का भी है। तो अगर आप मॉक टेस्ट वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आप जो है लगा लीजिएगा बाय नाउ के, इस पे यहाँ पे भी आप ASHI40 लगाओगे तो आपको ये कम का पड़ जाएगा, बहुत कम के में आपको ये सारे मॉक टेस्ट वगैरह जो है मिल जाएंगे। तो जिन बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करनी है तो आप ये भी ले सकते हो। जिन लोगों को पीवाई की बुक्स लेनी है वो चैप्टर वाइज पीवाई की बुक्स भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज पीवाई की बुक्स भी आपको अवेलेबल है। जैसे अगर आप देखोगे, आप इकोनॉमिक्स की बुक है, अगर इकोनॉमिक्स का एग्जाम अब आपका पास है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप इससे भी कर सकते हो, है ना। ह्यूमैनिटीज डोमेन की पीवाई की बुक है, यहाँ पे चैप्टर वाइज वाली भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। चैप्टर वाइज वाली कॉमर्स डोमेन की है, चैप्टर वाइज वाली आपकी जो है उसकी भी है, इसकी क्या कहते हैं, हमारी साइंस की भी अवेलेबल है, हमारी ह्यूमैनिटीज़ की भी अवेलेबल है। तो आपको जो भी लेनी हो तो आप जो है डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल भी दे दूंगी। और यहाँ पे आप ये भी इनमें से कोई से बुक ले सकते हो और कूपन कोड ASHI40 लगा के जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पे आप ले सकते हो। वहीं पर आपको कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल ID है ashi.sharma@247 कॉम, ठीक है। दिस इज माई मेल ID, आप मुझे मेल करके भी अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये 5 टिप्स बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, बहुत यूजफुल लगी होगी और आप सब लोग जो इसको फॉलो करने वाले होंगे। तो अगर आप इसको फॉलो करने वाले हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि जी मैम हम इसको फॉलो ज़रूर करेंगे अपने एग्जाम में। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू टेक केयर, बाय बाय।